मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। मुमरा शहर के अंदर मुस्लिम लीग की फरज शेख फिर एक्टिव हो गई। पहुंच गई मुमरा पुलिस स्टेशन स्थानिक एमएलए जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन ये हो ना सका। वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, उनके खिलाफ भी उन्होंने अपना विरोध जताया और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था राजन कीने ने, उसका उन्होंने खंडन किया। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर अब राजनीति गरमा रही है, अब देखना ये होगा। कोर्ट के अंदर जाके फरज शेख जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही है। ये दोनों मुद्दे पर क्या कुछ कहा मुस्लिम लीग की फरज शेख ने, आइए देखिए हमारी इस खबर में। लोग हमसे सवाल करते हैं कि इतना बड़ा इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है, हमको पता है कि आप सही हो, हमको पता है कि आप हमेशा जो है इंसाफ के लिए लड़ते हो, और इतना बड़ा इल्जाम अगर आप पर लगाया गया है तो इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है इसका। और यहाँ तक कि लोग सिर्फ मिलते जुलते नहीं, लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी मुझसे पूछने लगे, मेरे कोई वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करने लगे कि भाई ऐसे ऐसी चीजें, आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। एक हमारी बहन वहाँ उपोषण में बैठती है, चुपचाप रात को घर चली जाती है, मस्त जाके घर में बिरयानी खाती है और सुबह आके फिर उपोषण में बैठ जाती है। ये जान दो अपनी बहन ही है, माफ कर दो उसको। पर कितना बिल्डिंग वाले ऐसे बताओ जिसको इस बहन ने जाके तकलीफ दे के वसूली की है 50,000 लाख रुपया, 50,000 लाख रुपया। इलीगल बिल्डिंग जहाँ भी हो, ये हमारी बहन पहुंच जाती है, तब नहीं सोचती कि वो मुसलमान है। वो बड़ी यानी जिना की पोती है, ऐसी बात करती है। मुस्लिम क्या कौन से लीग की पार्टी हो? मुस्लिम लीग। मुझे लगता है जिना की पोती है, ऐसी बात करती है। कम से कम 25 बिल्डर मेरे पास है जो बता देंगे कि हमारे से कितने पैसे लेके गए। मेरे को उस पे उसका खर्चा पानी भी है ना, बेचारी का चलना चाहिए। तो ऐसा पैसा नहीं कमाएंगे तो खर्चा कहाँ से लाएंगे? ठीक है, चलता है। और लोग बाकायदा मुझे जिन्ना की पोती आप बोलने लगे हैं, तो अब क्या इससे ये नहीं साबित होता कि आपने हमारी बदनामी की है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं उपोषण पे थी उस वक्त, तो उस वक्त बैक टू बैक फॉलो अप नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंप्लेंट उस वक्त दाखिल करवाई थी। और उसके बाद जो है वो रमजान का महीना चालू था, तो फिर वो मस्जिदों के ऊपर जो वो कार्रवाई वगैरह का ये सब, वो मनसे के अविनाश यादव का जो मसला चल रहा था, तो किसी न किसी तरीके से ये लोगों ने मुझे टाला, बोला कभी ये तो कभी वो, कुछ ना कुछ बोल के इन्होंने हमें टाला। अब मुझे जहाँ तक बात समझ में है, जो मुझे लीगल चीज़ें पता है कि अगर यहाँ से अभी एफआईआर नहीं होती है तो मुझे कोर्ट मूव कर रहा है। तो मुझे ये भी बात पता थी, तो मैंने एक लीगल नोटिस जो है वो पुलिस स्टेशन में दे दी है और डीसीपी वगैरह को भी आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये लीगल नोटिस दिया है कि अब अगर कंप्लेंट नहीं की, आपने एक मामूली सी आप एनसी नहीं ले सकते हो। अरे ये मुमरा शहर है, यहाँ पर लोगों ने आपको सर पे चढ़ा के रखा है, बाहर जाओ, यहाँ पर मुमरा के बाहर जाओ, थाना में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन और दूसरे पुलिस स्टेशन में देखो, नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में, इनके ऊपर एनसी भी ले लेते हैं आराम से। यहाँ पर तो ये इन्वेस्टिगेशन भी करना नहीं चाहते। इन लोगों ने मेरे ऊपर ये कहा था, ये अभी बात निकली तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्होंने जब मैंने कंप्लेंट की कि मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए, मुझे इस तरीके की चीजें बोली गई, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आधी रात में आके मुझे चेक करते हैं कि क्या मैं वहाँ पर मौजूद हूँ या नहीं हूँ। यानी इनके बयान पे ये मुझे चेक करने आ रहे हैं कि मैं वहाँ पर रात में मौजूद हूँ या नहीं मौजूद हूँ। अब इनका स्टेटमेंट क्या है पता है? उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया ना, क्योंकि मैं आज अभी ये आखिरी बार यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आई हूँ और मैं अपडेट लेने आई थी कि क्या आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई इन लोगों की तरफ से होगी या नहीं होगी। और मुझे इन्होंने ये बोला है कि अब जो है उन्होंने एमएलए ने आपका नाम नहीं लिया कहीं पे। अरे जब नाम नहीं लिया, उपोषण पे कौन बैठा था, मुस्लिम लीग से कौन है, बाकायदा उन्होंने बोला। अगर इतना ही नहीं तो आप वहाँ पर मुझे चेक करने क्यों आए थे? चेक करने तो आप ही लोग आए थे ना वहाँ पर आधी रात में, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई ये आपके बारे में उन्होंने नहीं बोला है? अरे चीजें इतनी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुमरा है जहाँ पर आप लोगों ने पुलिस स्टेशन क्या बोलो, और हर जगह को ना आपने अपने कंट्रोल में रखा है। यहाँ के बाहर तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। उन्होंने बाकायदा ये बोला था कि मेरी एक बहन जो मुस्लिम लीग पार्टी से है, हॉस्पिटल के बाहर उपोषण पे बैठती है और वो रात में जाके बिरयानी खा रही है, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, अब इस बयान पर आपकी पुलिस अधिकारी ने उसी रात में आकर मुझे वहाँ पर आके चेक क्यों किया? तो इससे ये साबित होता है ना, जब आप बोल रहे हो कि मैंने अगर किया तो उन लोगों ने मुझे आके चेक किया, और अभी आपको क्या बोलते हैं कि आपका नाम थोड़ी लिया। अगर मेरा नाम नहीं लिया तो आपने आके चेक क्यों किया फिर उस दिन मुझे? आप सिर्फ ना घुमा रहे हो, या तो ये हो सकता है कि आपको वहाँ पर से हो सकता है कि कुछ लेन देन हुआ हो। पूरा मुमरा जानता है कि हॉस्पिटल के मैटर पे मुस्लिम लीग की फरज शेख बैठी थी, जो कि मैं बैठी थी। हर किसी को पता था कि मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पर, और इतना क्लियरली बताने के बावजूद भी उनका स्टेटमेंट ये है। तो हम फाइनली जो है आखिरी बार ये पूछने आए थे, तो अभी मुझे ये समझ में आई इस बात से कि भाई यहाँ के जो सीनियर है, हो सकता है कि भाई इनकी कोई लेन देन की बात हुई होगी या इनका कोई प्रमोशन की बात हुई होगी, जिसकी वजह से ये मेरा डाल रहे ये केस, या किसी भी तरीके का इनका कुछ भी जो है प्लान होगा।
अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो है वो हम लोग जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले। इंशाल्लाह अभी हम लोग जो है वो कोर्ट मूव करेंगे और हमारे वकील साहब एडवोकेट आमिर शेख इंशाल्लाह ये जो है ना अब हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जाके इसके ऊपर जो है वो अभी FIR करवाने वाले हैं। मतलब मुझे तो हंसी आ गई उनकी ये स्टेटमेंट सुन के, और मुझे देख के ये हुआ कि भाई मतलब आप किसी को भी मत जोड़ लो कहीं पे भी, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मैं आपके साथ कहीं पे नहीं बैठी थी। मैं अपना पर्सनली हॉस्पिटल के मैटर पर वहाँ पर CM साहब की अपॉइंटमेंट लेने के लिए गई थी, और वहाँ पर मैं ये नज़ारा देखती हूँ कि जैसे ही मैं अंदर आ रही हूँ वहाँ पर से जिन लोगों के उन्होंने नाम गिनाए और जिन अन्य पार्टियों का उन्होंने कहा, जैसे राजू अंसारी हो गए, शाह आलम हो गए, जफर नुमानी हो गए, ये सारे लोग, और वो एक और मेरे ख्याल से FM इलियास करके एक है, वो भी शायद NCP के ही थे, अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लास्ट याद है वो NCP के। तो ये सारे लोग और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, हंसी मजाक करते, हंसी ठहाके लगाकर एक दूसरे को तालियां बजाकर इस तरीके से कमरे से बाहर निकल रहे थे, और उन लोगों ने वहाँ बात की, उससे ये लग रहा था कि इनको कितनी बड़ी सफलता मिल गई है। तो आपका ग्रुप गया, आपके लोग गए, उसमें आप प्लीज़ मुझे मत शामिल कीजिए। मैं ये सफाई दे रही हूँ मैं आपको इस बात की, क्योंकि मैं वहाँ पर गई थी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और आप बोल रहे हो कि फरज शेख भी वहाँ पर मौजूद थी, हमने श्रीकांत शिंदे जी से ये बात किया वो बात किया। हमारी और आपकी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। ये जो राजन दादा ने जो बोला ना, उनकी मेरे साथ ना, हम दोनों ने खड़े रह के श्रीकांत सर से बात किया। तो इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचिए। अगर मैं गई थी, आप ये बोलकर ना आप मुझे कहीं ना कहीं शामिल कर रहे हो आपके मामलात में, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ों में मुझे मत शामिल कीजिए। ये आप लोग का मामला है, आप लोग देखिए, मुझे मत मानिए। मैं अपने काम के लिए वहाँ पर गई थी और कुछ नहीं।